क्या 2027 से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार पड़ गई है? क्या इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया है? क्या राहुल गांधी इमरान मसूद के बयान पर चुप्पी तोड़ेंगे? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जिस साइकिल पर बैठकर इमरान मसूद दिल्ली पहुंचे थे, आज उसी साइकिल को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों दलों ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। लेकिन 2027 का रण शुरू होने से पहले ही गठबंधन के भीतर अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस की अपनी पहचान है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का अपना माहौल है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गठबंधन आप करते हैं, हम नहीं करते। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। इसके बाद इमरान मसूद ने सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों और मेहनत की वजह से चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें कांग्रेस की वजह से जीत कर आई है। इमरान मसूद के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर यह बयान सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। क्या कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी अलग राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि राजनीति में चुनाव से पहले दिए गए बयान अक्सर भविष्य की रणनीति का संकेत देते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस बयान पर पलटवार शुरू हो गया है। सपा नेताओं ने कहा कि इमरान मसूद सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सपा का कहना है कि 2024 की सफलता किसी एक पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि दोनों दलों के गठबंधन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा था। सपा नेताओं ने अभी सवाल उठाया कि अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीटें नहीं दी होती तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में कैसे पहुंचती। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमरान मसूद के इस बयान पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है? क्या यह बयान सिर्फ यूपी में एक नेता की निजी राय है या फिर कांग्रेस के भीतर बदलती रणनीति का संकेत है? क्योंकि अगर गठबंधन को 2027 में भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती बनना है तो दोनों दलों के नेताओं के बीच तालमेल सबसे जरूरी होगा। अब राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई है कि क्या इमरान मसूद का यह बयान अचानक आया है या फिर इसकी तैयारी पहले से थी? क्या यह स्क्रिप्ट दिल्ली में लिख कर आई है या फिर यह सिर्फ एक नेता का अपना राजनीतिक अंदाज है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान के पीछे एक संदेश छिपा होता है। फिलहाल इतना जरूर है कि इमरान मसूद के बयान ने सपा और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। जिस दोस्ती को 2024 में मजबूती के रूप में देखा गया था, अब उसी दोस्ती की परीक्षा 2027 के चुनाव से पहले होती दिखाई दे रही है। लेकिन असली तस्वीर क्या है और समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद पर किस तरह जवाब देगी, यह जानना अभी बाकी है। लेकिन इमरान मसूद के बयान के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज में पलटवार किया उसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया। सपा ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस नेता के आरोपों को चुपचाप स्वीकार करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इमरान मसूद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इमरान मसूद भी ओपी राजभर के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे कुछ नेता बिना तथ्य के बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहना चाहते हैं, उसी तरह इमरान मसूद भी ऐसे बयान दे रहे हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि कुछ नेताओं को लगता है कि अगर उनका कोई बयान चल गया, मीडिया में उन्हें जगह मिल गई और उसकी चर्चा होने लगी तो उनकी राजनीतिक पहचान बढ़ जाएगी। उन्होंने इमरान मसूद के बयानों को इसी तरह की राजनीति बताते हुए कहा कि यह सस्ती राजनीति है और इससे बचना चाहिए। सपा प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन किस रूप में आगे बढ़ेगा। कोई एक नेता अपने बयान से गठबंधन की दिशा तय नहीं कर सकता। यही अब बात इस पूरे विवाद को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है, क्योंकि एक तरफ इमरान मसूद कह रहे हैं कि
कांग्रेस की अपनी पहचान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2024 की जीत को किसी एक दल के खाते में डालना सही नहीं है। सपा नेताओं का दावा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की रणनीति और सीटों के तालमेल ने विपक्ष को मजबूती दी। अब सवाल यह है कि आखिर इस बयानबाजी के पीछे असली राजनीति क्या है? क्या यह सिर्फ नेताओं के बीच जुबानी जंग है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीटों और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दबाव बनाने की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले गठबंधन के साथी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी से कम नहीं है। इमरान मसूद के बयान के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2027 में मिलकर भाजपा को चुनौती देनी है तो क्या इस तरह की बयानबाजी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकता की बात होती है और दूसरी तरफ गठबंधन के नेता ही एक दूसरे की भूमिका पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब नजर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी है। क्या दोनों नेता इस विवाद को शांत करने के लिए कोई पहल करेंगे या फिर इसे नेताओं के व्यक्तिगत बयानबाजी मानकर आगे बढ़ जाएंगे? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी पार्टी हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होती, बल्कि परिस्थितियां रिश्ते तय करती है। 2024 में सपा और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले दोनों दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे बड़ी विपक्षी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। इसी बीच यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इमरान मसूद का बयान कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है या फिर सिर्फ उनका व्यक्तिगत राजनीतिक अंदाज? क्या यह संदेश दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सम्मान और ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, या फिर यह सिर्फ एक नेता का बयान है जिसका गठबंधन की राजनीति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि इमरान मसूद के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। जिस साइकिल पर बैठकर वह दिल्ली पहुंचे थे, आज उसी साइकिल को लेकर दिए गए उनके बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यह सियासत है, यहाँ कोई एहसान नहीं मानता। हर पार्टी अपने भविष्य और अपनी ताकत के हिसाब से फैसले लेती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर 2027 के चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।